इमोशनल डिस्टेंस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और एक घरेलू हिंसा, सोशल मीडिया और सोसाइटी का प्रेशर उस पर्टिकुलर शादी पर, इन सब ने शादी को एक जुआ बना दिया है जहां 7 फेरे लेने के बाद भी शादी टिकी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो सवाल है, क्या बदला तब से लेके अब तक? क्या बदला? कुछ बदला क्या? मेरे हिसाब से कुछ नहीं बदला, चीज़ें और वर्स हुई हैं। आज इसी के बारे में हम इस पूरी वीडियो में आपको बताएंगे कि चीज़ें किस तरीके से बदली हैं। शादी एक ऐसा रिश्ता था जो विश्वास और परंपरा का मिसाल था, और आज इतना कमज़ोर क्यों हो गया है। इस वीडियो में जानेंगे कि भारतीय विवाह प्रणाली का सफ़र अतीत से वर्तमान तक, और समझाएंगे कि आजकल की पीढ़ी उस परंपरा पर सवाल उठाने लगी है क्या। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला केस, मेघालय हनीमून मर्डर, जिसमें राजा रघुवंशी की हत्या करी गई थी। इंदौर के 29 वर्षीय राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी ने उनको अपने ही हनीमून के टाइम पे मरवा दिया था। ये केस हमें दिखाता है कि जब हम सोसाइटी के प्रेशर में या पेरेंट्स के प्रेशर में या पीयर प्रेशर में या किसी भी तरीके से हम किसी की ज़बरदस्ती शादी कर देते हैं तो उससे क्या रिजल्ट हो सकता है, ये केस दिखाता है। दूसरा केस है तेलंगाना में, पत्नी और बॉस ने मिलकर पति की हत्या करी। तेलंगाना में उस न्यूली मैरिड ब्राइड ने और उसके बॉस ने मिलकर अपने ही पति को मरवा दिया। यूपी में आया था कि एक आदमी की हत्या हुई और उसको मारने वाला उसकी खुद की पत्नी और उस पत्नी के प्रेमी दोनों ने मिलकर उस आदमी की हत्या कराई। 25 वर्षीय दिलीप यादव को उसकी पत्नी प्रगति यादव और उसके प्रेमी ने मिलकर मात्र 15 दिन, शादी के 15 दिन हुए थे, और उसको मार दिया गया। और बिहार में एक केस आया था जिसमें दहेज की मांग न पूरी होने पर 24 वर्षीय सिमरन कुमारी की हत्या कर दी गई थी घर में ही। इन सभी घटनाओं के बीच क्या हम ये मान सकते हैं कि आजकल की शादी एक जुए की तरह हो गई है, जहां प्रेम, भरोसा और सामाजिक व्यवस्था सब एक बार में दांव पर लग जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी ज़्यादा हम मॉडर्न हो रहे हैं उतने ही हम पीछे जा रहे हैं, उतने ही हम सेंचुरी पीछे जा रहे हैं। बोलते हैं कि इंसान के पास जब सबसे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं ना, तो वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। और इसी मॉडर्न सोसाइटी ने, सोशल मीडिया ने, सोशल प्रेशर ने, सोसाइटी ने मिलके, जो कि एक मॉडर्न ज़माने का नाम ले रहे हैं कि हम मॉडर्न हो चुके हैं, उन्होंने इतने ऑप्शंस, ईजी ऑप्शंस क्रिएट कर दिए हैं दोनों लड़के और लड़की के लिए कि सबके सब कंफ्यूज में हैं। भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि चाहे शाहरुख खान ही क्यों ना हो, उसका भी रिप्लेसमेंट है। चाहे कंगना रनौत ही क्यों ना हो, सुंदर आपके पास कन्या, उसका भी रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा अपने पार्टनर से, फिर वो फिजिकली सेटिस्फैक्शन हो या इमोशनली सेटिस्फैक्शन हो, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। सब ऑप्शन ढूंढ रहे हैं क्योंकि ऑप्शन इजीली अवेलेबल हो रहे हैं। पहले ऑप्शन इजीली अवेलेबल नहीं होते थे तो हमें कोई नज़र नहीं आता था। जब कोई नज़र नहीं आता तो हमें कन्फ्यूज़न नहीं होती थी। हमें लगता था कि यही हमारा गोल है और यही हमारा एंड है, ख़त्म। सोशल मीडिया, टेलीग्राम पे आप जाइए, इंस्टाग्राम पे आप जाइए, स्क्रॉल कीजिए, आपको एक से एक अपने पार्टनर से गुड लुकिंग और गुड हैंडसम बंदा मिल जाएगा, बंदी भी मिल जाएगी। यही तो जो यंगस्टर्स का मन है, यही फिसलता है वो, जब उनको लगता है कि यार मेरे पास तो और बेटर अपॉर्चुनिटी है, और बेटर ऑप्शंस हैं। बट उनको ये नहीं पता कि वो जो एक ठहराव होता है ना, वो घर जो होता है किसी के दिल में जो बैठ जाता है, वो हर जगह नहीं बैठेगा। वो कनेक्शन आपको हर जगह फील नहीं होगी। कुछ दिन का आपको अट्रैक्टिवनेस लगेगी कि अट्रैक्ट हो रहे हैं हम उस पर्टिकुलर इंसान से, काश वो मिल जाए किसी तरह, मैं अपनी लाइफ उस पर जी लूँगा, पर ऐसा नहीं होता। और गर्ल्स के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको बेशक शाहरुख खान जैसा कोई भी मिल जाए, आई बैट कि आप उससे भी कुछ दिन में बोर हो जाएंगे अगर आपका माइंड एक जगह कंसंट्रेट नहीं होगा तो। और ये चल रहा है 20 से 30 ईयर्स के बीच वाले लोगों के बीच में कि वो अपने पार्टनर पर अब टिक नहीं पा रहे, एक जगह रुक नहीं पा रहे। उनका माइंड फ्लक्चुएट हो रहा है कि मैं उस जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि यार मुझे को जॉब चेंज करनी है, मुझे जॉब अपने अपग्रेड करनी है, मुझे और अच्छी मिल सकती है, जॉब और अच्छी मिल सकती है। इसने इस चीज़ को लोगों ने पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर दिया कि इससे अच्छा पार्टनर मेरे को मिल सकता है, इससे अरे भाई तुम अच्छा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, शाहरुख खान से भी अच्छा मिल जाएगा। बट आप ये देखिए ना, कनेक्शन कहाँ बैठ रहा है आपके साथ। अब आपको कुछ फैक्ट्स के साथ सिनेरियो बताता हूँ कि क्या चल रहा है कॉर्पोरेट लाइफ में। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के 34% कर्मचारी ऑफिस अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं।
34% कर्मचारी, 34% लोगों ने अपने जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किए हैं। अब यह सिर्फ अफेयर नहीं है, यह अपराध में बदल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेन्नई में एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी पत्नी की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वह अपनी महिला सहकर्मी से प्यार करने लगा था। और आजकल के डेटिंग ऐप्स लाइक ग्लैंडर, टिंडर, बम्बल, ये सब मिलके एक और ट्रेंड्स को जन्म दे रहे हैं। टिंडर के हिसाब से 25% कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज अपनी लाइफ पार्टनर को धोखा दे रहे हैं। और सबसे पता हैरानी की बात क्या है कि 70% फीमेल्स और 61% मेल्स इसको गलत नहीं मानते। तो आप सोचिए, समाज में ही अगर नैतिकता मर जाए तो रिश्ता कैसे जिंदा रहेगा। आजकल आपको सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो मिलेंगे जहां एक पार्टनर दूसरे पार्टनर पे चीख रहा होता है क्योंकि वो रंगे हाथ पकड़ा गया है। और ये ट्रेंड अब सामान्य हो चुका है। सवाल उठता है, ऑफिस अफेयर्स इतना तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं? टेलीग्राफ के एक रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में 89% और बेंगलुरु में 74% एम्प्लॉयज़ ऑफिस पार्टी में शामिल होते हैं। और उस ऑफिस पार्टी में सेक्सुअल एक्टिविटीज़, हुकअप्स आम बात है। और यहाँ तक कि 19% लोगों ने बोला है कि उनके अफेयर्स यहीं से शुरू हुए हैं, ऑफिस पार्टी से शुरू हुए हैं। तो अब सवाल यह है कि क्या आज की शादी बस एक सोशल इवेंट बनकर रह गई है? क्या अब रिश्ते में वफा नहीं बल्कि सुविधा देखी जाती है? यह आंकड़े, यह हत्याएं और ये अफेयर्स हमें अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, कि हम किस से शादी करें, हम शादी करें या ना करें। मैं आपको सही से बता रहा हूँ, जो अभी 27 से अबव है उनके मन में ये सारी चीज़ें पढ़कर, ये सारी चीज़ें सुनकर, ये सारी चीज़ें देखकर एक ही सवाल आता है कि बस भगवान, पैसा कम मिले इट्स ओके, मेरी जॉब में पैसा कम हो इट्स ओके, बट मेरा पार्टनर कुछ ऐसा मिल जाए जो मेरी लाइफ को एकदम शांति से रखे, कुछ भी उल्टा काम ना हो, कुछ भी उल्टा काम ना मैं करूं। सबसे बड़ा डर उनको यही है कि एक लाइफ पार्टनर मिल जाए जो बिल्कुल शांत हो। अब नेक्स्ट रीज़न पे चलते हैं कि जिसकी वजह से शादी एक गैम्बलिंग बन चुका है, शादी एक प्योर गेम बन चुका है, खेल बन चुका है। अब वो है एलिमनी एंड डाउरी, जो कि एकदम ही विपरीत है एक दूसरे से। कभी शादी को दो परिवार का मिलना कहा जाता था, कभी शादी को दो परिवारों का मिलना कहा जाता था, पर आज वही रिश्ता कोर्ट कचहरी और कत्ल तक पहुंच चुका है। पहले दहेज एक सामाजिक बुराई थी जिसमें लड़की का परिवार लड़के वालों को तोहफा, गाड़ियां, पैसा और गहने देता था, मानो बेटी का बोझ उतारा जा रहा है। कई बेटियां सिर्फ इसलिए जला दी गई क्योंकि दहेज कम था। समय बदला, कानून आए, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 आया, IPC 498A ने महिला को ताकत दी। पर क्या अब सब कुछ सही हुआ? क्या आपको सब कुछ सही चल रहा है उसकी वजह से? अब जब रिश्ते टूटते हैं तो बात सिर्फ भावनाओं तक नहीं रहती। सोशल मीडिया पे अब रोज नए नए वीडियो वायरल हो रहे हैं। किसी ने पत्नी पर हिंसा का आरोप लगाया, किसी ने कहा कि पुरुष ने धोखा दिया, लेकिन सच्चाई वो कहीं खो जाती है लाइक्स और हैशटैग के चक्कर में। क्या हर महिला पीड़ित है? नहीं। क्या हर पुरुष दोषी है? नहीं। समाज को अब संतुलित नजरिए की जरूरत है, ना कि जेंडर का नजरिया कि जेंडर अगर अलग है तो चीजें अलग होंगी। नहीं, आजकल कोई भी कम नहीं है, ना लड़की ना लड़का। लड़की गलत इस्तेमाल कर रही है एलिमनी का, जो लॉज बने थे, लड़का गलत इस्तेमाल कर रहा है, प्रोहिबिशन के बाद भी वो डाउरी ले रहा है। कानून जो है ना, औरतों की रक्षा के लिए बना था, पर जब रक्षा को हथियार बना दिया जाए ना तो इंसाफ भी डरने लगता है। वो केस बताता हूँ, रोहित मेहरा केस, गाजियाबाद 2022 में हुआ था। नेहा ने शादी के 6 महीने बाद घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस और दहेज, डाउरी का केस दर्ज किया। रोहित को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन CCTV फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला कि लड़की खुद एब्यूजिव थी। दूसरा केस बताता हूँ, IT इंजीनियर अंकित शर्मा, बेंगलोर से 2011 में हुआ था ये केस। शादी के 2 साल बाद पत्नी ने फर्जी प्रेगनेंसी और झूठे रेप केस का सहारा लिया। कोर्ट ने पति से 35,000 पर मंथ देने का आदेश दिया था। बाद में पता चला कि महिला एक और रिश्ते में थी और पैसे वसूलने के लिए ये सब किया गया। तीसरा केस बताता हूँ, झारखंड हाई कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय 2013 में हुआ था। कोर्ट ने एक महिला की एलिमनी खारिज कर दी गई थी क्योंकि वह इच्छा से बेरोजगार थी और उसका मकसद सिर्फ पैसा वसूलना था। कोर्ट ने कहा एलिमनी जीवन को गुजारने के लिए होता है,
ना कि आराम की ज़िंदगी जीने के लिए। सोशल मीडिया ने हर चीज़ को एम्पलीफाई कर दिया है। महिलाएं वायरल वीडियो डालकर समाज की सिंपैथी गेन करना चाहती हैं। कई बार सच्चाई तो तोड़ मरोड़ कर दिखाई जाती है, असलियत कुछ और ही होती है। एग्जाम्पल बता दें, दिल्ली 2024 का एक केस है। इंस्टाग्राम पर एक महिला ने अपने पति को फोटो डालकर कहा कि वो मारता है, बिना FIR, बिना जांच। बाद में पता चला कि उसने 3 बार झूठा केस लगाया अलग अलग पतियों पर। पॉइंट टू बी नोटेड, अलग अलग पतियों पर। हमारा नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े के अनुसार चले तो हर साल लगभग 60,000 मेल्स शादी से जुड़ी मेंटल इशू से गुजर रहे हैं और उससे वो सुसाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पत्नी ने दहेज, हिंसा और बलात्कार का केस एक साथ दर्ज कर दिया। कोर्ट केस बहुत लंबा चला था तो इस युवक ने सुसाइड कर लिया। उसने लिखा कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन अब थक चुका हूँ। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि इसका हल क्या है, इसका हम क्या कर सकते हैं। कुछ लॉज आने चाहिए या क्या होना चाहिए। गलत इस्तेमाल न डाउरी का हो न एलिमनी का हो। पहली बात तो जेंडर न्यूट्रल लॉज हमें चाहिए ही चाहिए। किस चीज़ का गलत यूज़ हो रहा है उसमें हमें रेक्टिफाई करना पड़ेगा चीज़ों को। फॉल्स केस में पनिशमेंट दी जाए जो कि सेक्शन 211 IPC में है। और सबसे बड़ी चीज़, बहुत अनोखी चीज़ आपको बताऊंगा, जब भी शादी हो ना उससे पहले फाइनेंशियल एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल क्या हो जाना चाहिए, लड़की की तरफ से कितना खर्चा हुआ है, लड़के की तरफ से शादी में कितना खर्चा हुआ है, एक हमारे पास एग्रीमेंट होना चाहिए। उस पर लिखा होना चाहिए कि लड़की की तरफ से 50 लाख खर्च हुए हैं, लड़के की तरफ से 20 लाख खर्च हुए हैं। तो जब एलिमनी देने का टाइम आए, भगवान न करे ऐसा टाइम आए, बट जब आए तो लड़की का जितना अमाउंट खर्च हुआ है वो प्लस जो भी हमारा मार्केट चल रही होगी, हर जगह SIP लगाइए, हर जगह म्यूचुअल फंड की तरह लगाइए, तो उस हिसाब से एक्स्ट्रा मनी दी जाए उसको, ताकि वो अपनी न्यू शादी कर सके। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा कि चल क्या रहा है हमारी सोसाइटी में। और आप कमेंट सेक्शन में सजेशन दीजिए कि हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, या फिर आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।